गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th क्लास रिवीजन हो रहा है। रिवीजन में आपको पढ़ना है सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा। बिलियन, तो बिलियन क्या है ध्यान देंगे। बिलियन ये लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर का। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर में 100 ग्राम चीनी घोला गया है। कितने ग्राम? 100 ग्राम। तो चीनी क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? विलायक है। तो विलेय और घन विलायक मिलके क्या बन गया? बिलियन। ध्यान दीजिएगा। किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को निर्धारित करना बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना कहलाता है। यानी कहा जाए कि बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना क्या है, तो आप बताओगे कि किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना। तो बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां हैं। पहला है, ध्यान दीजिएगा इधर, भौतिक विधि। भौतिक विधि, भौतिक विधि। दूसरा है रासायनिक विधि। दूसरा क्या है? रासायनिक विधि। दूसरा क्या है? रासायनिक विधि। और पहला क्या है? भौतिक विधि। तो भौतिक विधि दो है, देख लीजिए। भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। और दूसरा है आयतन प्रतिशतता। दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशतता। तो भार प्रतिशतता क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, या हम कह लें कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में विलयन की भार प्रतिशतता कहलाता है। तो भार प्रतिशतता बराबर हो गया विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार, और गुणे कितना हो गया? 100। गुणे कितना हो गया? 100। ध्यान दीजिएगा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में विलयन का भार प्रतिशतता कहलाता है। भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। तो हम कहेंगे कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में, ml माने आयतन में, आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे कितना हो गया? 100। अब इस पे हम आपको सवाल बता दे रहे हैं दो। पहला नंबर सवाल क्या है कि जैसे कहा गया कि 100 ग्राम, ध्यान देंगे, 80 ग्राम विलायक में, 80 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय उपस्थित है। 20 ग्राम विलेय उपस्थित है, उपस्थित है। विलयन का भार प्रतिशतता बताइए। क्या बताइए? भार प्रतिशतता बताइए। तो आप क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? भार प्रतिशतता निकालना है। तो भार प्रतिशतता ऐसे व्यक्त किया जाता है W/W, क्योंकि कैपिटल W क्या है?
विलयन का भार है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है। तो भार प्रतिशतता, तो स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू, यानी विलेय का भार बटे विलायक का भार, परसेंटेज माने गुणा 100 से करना है। तो आप क्या करेंगे, विलेय का भार कितना है 20 और बटे विलयन का भार कितना हो जाएगा 80 ग्राम विलायक है तो 80 और प्लस विलेय का 20 और गुणे कितना 100। तो आपको पता होगा, ध्यान देंगे कि यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा कितना, देखो 20 बटे 100 गुणे 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आ गया कितना बेटा 20%। कितना आ गया 20%। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, यदि कहा जाए दिया जाए 80 ml विलायक में 20 ml क्या है विलेय है, तो विलयन का आयतन प्रतिशतता बताना है। क्या बताना है, आयतन प्रतिशतता। तो आयतन क्या हो जाएगा स्मॉल वी और बटे कैपिटल वी, परसेंटेज का चिन्ह लग गया, तो वैल्यू यही रहेगा, वो भी 20% ही आएगा। ये है क्या, भौतिक विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता। अब देखेंगे, अब ध्यान दिया जाए, अब क्या करना है। अब बात यह है, दूसरा है रासायनिक विधि। दूसरा क्या है, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक विधि में नंबर 1 है नॉर्मलता। नंबर 1 क्या है, नॉर्मलता। नंबर 2 क्या है, मोलरता। नंबर 3 क्या है, मोललता, मोललता। नंबर 4 क्या है, मोल प्रभाज। नंबर 4 क्या है, मोल प्रभाज। ध्यान दीजिए, नॉर्मलता किसे कहते हैं कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो ये नॉर्मलता बराबर जो होगा वो आपका हो जाएगा विलेय, या नॉर्मलता बराबर हो जाएगा तुल्यांकी संख्या। क्या हो जाएगा, तुल्यांकी संख्या बटे, ध्यान दीजिएगा, आयतन लीटर में और गुणे कितना हो गया 100। नॉर्मलता बराबर तुल्यांकी संख्या बटे आयतन लीटर में गुणे कितना हो गया 100। अब इस पे एक सवाल देखेंगे, जैसे कहा जाए कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता बताइए। प्राप्त विलयन की क्या बताइए, नॉर्मलता बताइए। यही तो है। अब करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त विलयन की क्या बताना है, नॉर्मलता। तो आप जानते हो कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, तुल्यांकी संख्या, तुल्यांकी संख्या और बटे क्या आयतन लीटर में गुणे कितना 100। तो ये आपके लिए क्या हो गया, तो अच्छा तुल्यांकी संख्या बराबर क्या होगा, तुल्यांकी संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। अब पदार्थ का भार कितना है, ध्यान दीजिएगा। अब तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है ये भी देखना है सभी स्टूडेंट। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे विस्थापनित OH आयन की संख्या। तो देखो एक एक करके निकाल दे रहे हैं, पहले हमें पता होना चाहिए तुल्यांकी भार।
तो अणुभार NaOH का अणुभार कितना होता है 40। कैसे 40? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 16 39 और 1 40। और OH आयन की संख्या कितना है 1, तो आ गया 40। तुल्यांकी भार कितना आ गया 40। अब तुल्यांकी संख्या निकाल दो, तो पदार्थ का भार 4 और तुल्यांकी भार यहाँ देखो निकला है कितना 40, तो आ गया 0.1। ठीक, अब ऊपर और चलो, तुल्यांकी संख्या कितना निकल गया भैया बताओ? तुल्यांकी संख्या निकल गया 0.1 और बटे आयतन लीटर में कितना है 500 ml को लीटर में चेंज करोगे तो आ जाएगा 1/2 लीटर। और गुणे नॉर्मलता बराबर होता है तुल्यांकी संख्या बटे आयतन लीटर में, बस गुणे 100 नहीं होगा, गुणे 100 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब आप जानते ही हैं कि हल कर लो उसको। ठीक है, अब इसे हल करना चाहो तो हल कर लो, जो भी उत्तर आएगा वही हो जाएगा। यहां से आप 0.1/1/2 लीटर, 0.1/2 लीटर। अब ध्यान देंगे, अब नंबर आता है आपका विलयन की मोलरता। क्या नंबर आता है? विलयन की मोलरता। देखिए मोलरता, मोलरता क्या है? विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो देखिएगा 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या हो गया? मोलों की संख्या बटे आयतन किसमें? लीटर में। अब जैसे यही है, आपको सवाल बता दें कि 20.6 ग्राम, देखो दूसरा सवाल है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता क्या करिए बताइए। तो अब ध्यान देंगे, इसका हल करेंगे तो मोलों की संख्या, अब ध्यान देना है मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो NaBr का अणुभार होता है 103। NaBr का अणुभार कितना होगा 103। तो कहने का मतलब ये है कि पहले निकाल दो मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे क्या होता है? अणुभार। तो भार बटे अणुभार का मतलब क्या होगा आप लोग बताओ? भार 20.6 ग्राम, NaBr का अणुभार 106 होगा। ये कितना आ जाएगा? ध्यान देंगे 0.2। अब क्या करेंगे? मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता बराबर क्या? मोलों की संख्या कितना 0.2 बटे आयतन लीटर में कितना है 500 ml को लीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 500 बटे 1000, तो आ गया 0.4 मोल प्रति क्या लीटर, 0.4 मोल प्रति लीटर।
0.4 मोल प्रति लीटर। ये आपका है विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको परमाणु संरचना प्रारंभ करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर।